अस्सलाम वालेकुम। हमारे जिस्म के अंदर एक कुदरती मुदाफ़ाती निज़ाम पाया जाता है जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। और ये मुदाफ़ाती निज़ाम हमारे जिस्म के अंदर पैदा होने वाली जितनी बीमारियां होती हैं, बाहर से अटैक करती हैं या हमारे जिस्म के अंदर से आती हैं, वो सारी ये जो निज़ाम होता है उसका मुकाबला करता है और हमें बहुत सी बीमारियों से बचाता है। जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो माँ अपने खून से उस बच्चे को ये निज़ाम देती है, ये मुदाफ़ाती निज़ाम देती है और उसके थ्रू वो उन बीमारियों से बचता है। लेकिन जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है तो 6 महीने तक जब माँ उसको अपना दूध पिलाती है तो वो निज़ाम जो है वो उस दूध के ज़रिए जो होता है वो आगे ग्रोथ करता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये निज़ाम बच्चे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो जाता है और इस निज़ाम को बनने में जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, बल्कि वो निज़ाम बनाते ही पेरेंट्स हैं और इसको हम बायोलॉजिकल पेरेंटिंग कहते हैं। बायोलॉजिकल पेरेंटिंग का मतलब ये है कि बच्चे की जितनी फिजिकल हेल्थ होती है वो सारी जो है वो पेरेंट्स उस चीज़ को प्रमोट करते हैं। हमारे मुदाफ़ाती निज़ाम को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, कैसे इसको आगे और भी स्ट्रेंथन किया जाए ताकि हमें और बच्चों को कोई भी बीमारी जब लगती है तो वो उसका मुकाबला अच्छे तरीके से कर सके। ये मुदाफ़ाती निज़ाम जो है ये स्ट्रेंथन भी हो सकता है और ये वीक भी हो सकता है। इसको स्ट्रेंथन कैसे किया जाए और इसको वीक होने से कैसे बचाया जाए, इसमें पेरेंट्स बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। मैं आपको आज की वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिसके थ्रू आप बच्चों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और उनको बहुत सी बीमारियों से बचा सकते हैं। क्योंकि बच्चा जो होता है वो ऐसे छोटा सा उसका सारा सिस्टम होता है कि उसको आहिस्ता आहिस्ता बनने में टाइम लगता है, ठीक है। और उसको हम जिस तरह की ग़िज़ा देंगे, जिस तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे तो उसकी जो बॉडी है वो उसी तरह बनती जाएगी। कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगी जिसके ज़रिए हम जो है वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि जो हमारी गट है, हमारी गट के अंदर इम्यून सिस्टम जो है वो सरवाइव करता है। गट को सेकंड ब्रेन भी कहते हैं हमारी बॉडी का। हमारी बॉडी के अंदर जितने ज्यादा फंक्शंस हो रहे होते हैं उन सब का जो मेन सोर्स होता है वो गट होता है और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी गट के अंदर जो है वो सरवाइव करता है। अगर आपकी गट हेल्दी है तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। आप बच्चे की गट को कैसे हेल्दी कर सकते हैं? उसकी डाइट से। उसकी डाइट आप जितनी प्रॉपर और अच्छी रखेंगे उतना उसकी गट जो है वो अच्छी होगी और गट अच्छी होगी तो उसका इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथन होगा, ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगा, उसका मुदाफ़ाती निज़ाम स्ट्रांग होगा। अब गट के अंदर अब ये क्वेश्चन उठता है कि डाइट अच्छी कौन सी होती है और बुरी कौन सी होती है। मीन्स जो डाइट के अंदर आपके ऐसे न्यूट्रिएंट्स हो जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं वो डाइट हेल्दी होती है, जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो, जिंक हो, इसके बाद विटामिन डी हो, विटामिन ई हो, विटामिन सी हो, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हो, वो आपकी जो डाइट है वो हेल्दी डाइट होती है। ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स है आपके बच्चे के जो इम्यून सिस्टम होते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसको स्ट्रेंथन करते हैं और जितना वो स्ट्रेंथन होगा छोटा सा वायरस भी, कोई वायरस हो, बैक्टीरिया हो और फंगस कुछ भी आपके ऊपर जल्दी इफेक्ट नहीं कर सकते और आपको जो जितनी भी एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं, मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, उससे आप बच सकते हैं। क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो आपकी गट को नुकसान पहुंचाती हैं। हमारी गट के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया भी होते हैं और हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है। ये एंटीबायोटिक डायरेक्ट जाके हमारे बैक्टीरिया पे इफेक्ट करती है। वो ये नहीं देखती कि हेल्दी बैक्टीरिया कौन सी है और जो नॉन हेल्दी बैक्टीरिया वो कौन सी है। वो हेल्दी बैक्टीरिया को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह आपकी गट का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब होता है, आपकी जो न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन होती है वो कम हो जाती है। और इसके अलावा आप इन न्यूट्रिएंट्स को कहाँ से ले सकते हैं? ज्यादा ट्राई करें कि बच्चों को जो नेचुरल सोर्सेज हैं उनके जरिए इन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें। जैसे कि आप कह रहे हैं नट्स हैं, इसके बाद है
ब्रोकली है, इसके बाद जो सीड्स हैं कुछ फ्लैक्स सीड्स हैं, उसके बाद जो है चिया सीड्स हैं, फिश है। फिश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इसके अलावा जो है एग्स हैं वो बच्चों को प्रोवाइड करें। डेली का एक अंडा बच्चे को जरूर दें। और ये सारी जो जितने भी सीड्स हैं, जैसे मैं आपको फ्लैक्स सीड्स बताए हैं, उसके बाद जो है चिया सीड्स बताए हैं, इन सब की इनको पीस के बच्चे की नॉर्मल ग़िज़ा के अंदर इंक्लूड कर दें। बच्चे को हनी दें, बच्चे को बादाम दें, बच्चे को इसके अलावा जितने और नट्स हैं वो दें, ताकि बच्चे की जो इम्यून सिस्टम है और ज्यादा स्ट्रांग हो। जो स्ट्रेस लेवल है वो भी हमारे इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट करता है। स्ट्रेस की वजह से बच्चे का मुदाफाती निज़ाम, इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। आप बच्चे को ट्राई करें कम से कम स्ट्रेस दें। अगर आपका बच्चा जब रात को सोता है तो सोते हुए बच्चे को एक अच्छी सी स्टोरी सुनाएं। उस स्टोरी के अंदर एक अच्छा सा मटेरियल डालें। वो मटेरियल क्या हो, उसकी डेली लाइफ से मुतल्लिक हो। उससे आपने सोते हुए बातें करनी है। उससे बताएं कि बेटा आज आपने सारा दिन ये किया। फिर स्कूल के जितने भी टास्क हो, स्कूल से रिलेटेड आपने जो बात करनी है, या उसकी नेक्स्ट डे से रिलेटेड जहाँ आप उसको कोई चीज अंडरस्टैंड करवाना चाह रहे हैं, तो आपने जब वो बच्चा सोता है आपने तब करना है, ताकि बच्चा जो है उस वक्त रिलैक्स माइंड के साथ होता है। आपने उसको, और वो भी एक स्टोरी की शक्ल में बताना है, ना कि बच्चे को पनिशमेंट के तौर पे या गुस्से से, ताकि बच्चा एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छे बॉडी रिलैक्स के साथ वो अपनी स्लीप को पूरा कर सके। और उसके बाद जब बच्चा सुबह उठे, उसे सबसे पहले आपने एक अच्छा सा हक देना है। फिर उसके बाद उसको एक गिलास पानी दें, उसको पानी जरूर दें। ये बच्चों को जो कॉन्स्टिपेशन होती है और बच्चों का मूड डिस्टर्ब होता है, ये इसी वजह से होता है। अब बच्चे को उठाएं, हक दें, उसके बाद एक गिलास पानी दें। पानी पीने के बाद बच्चे को वॉशरूम लेके जाएं, साथ उससे प्यार भरी बातें करें। मैं आपको मिस कर रही थी, आप उठे हो, मामा ने आपके लिए बहुत अच्छा नाश्ता बनाया है। और इसके अलावा उससे अच्छी अच्छी बातें करें, ठीक है। उससे बिल्कुल कोई बात नहीं इस तरह वाली करनी जो कि उसको स्ट्रेस दे, ठीक है। आपने स्ट्रेस से बच्चे को बचाना है, आपने उससे अच्छी अच्छी बातें करनी है। उसके बाद आपने बच्चे से कहना है कि आप स्कूल जाओगे, मामा आपको मिस करेंगे, आपने स्कूल में अच्छा अच्छा काम करना है। फिर उसको अच्छा सा ब्रेकफास्ट दें। अगर बच्चे को शावर दिया है तो बच्चे को हनी जरूर दें। आप बच्चे को हनी दोगे तो बच्चा फ्लू से बचेगा, जुकाम से बचेगा, और भी काफी चीजों से उस बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे को कपड़े पहनाए, नाश्ता दें, नाश्ते में मिल्क दें, अंडा दें। ये तो आप बच्चे की गिजा के अंदर जरूर इंक्लूड कर लें। इवन के बड़े जो हैं वो भी इस चीज को कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं। उसके बाद बच्चे को स्कूल भेजें। स्कूल भेजने के बाद जब बच्चा स्कूल से आए तो आते उसे ये नहीं कहा कि तुम्हारी टीचर की कॉल आई थी, उसने ये कहा, उसने वो कहा, आपने स्कूल में आज ऐसा कि नहीं। आते ही सबसे पहले उसको हक दें एंड से मामा ने आपको बहुत मिस किया, मामा आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, बाबा भी मिस कर रहे थे। चलाएं, कपड़े चेंज करें, कपड़े चेंज करवाएं, उसको लंच दें। लंच देने के बाद उसको अच्छा सा थोड़ा सा रेस्ट करवाएं। उसके बाद उससे थोड़ी सी बातें करें, और उसके बाद बच्चे को जो उसके डिफरेंट टास्क हैं उसको पूरा करवाएं। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो है स्लीप साइकिल। बच्चे का स्लीप साइकिल जितना अच्छा होगा, बच्चे का इम्यून सिस्टम उतना ही अच्छा होगा। स्लीप साइकिल क्या है कि बच्चे की एज के मुताबिक उसको सोने का टाइम प्रोवाइड किया जाए, उसको सोने दिया जाए, उसको आदत डाली जाए सोने की। अब जैसे कि पहले 2 से 3 साल बच्चे को तकरीबन 10 से 12 घंटे सोना चाहिए, और जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है कम से कम बच्चे को 7 से 8 घंटे डेली सोना चाहिए। और सोने का टाइम क्या, ये नहीं है कि आप बच्चे को रात को 1 बजे सुला रहे हैं, 2 बजे सुला रहे हैं, 3 बजे सुला रहे हैं, नहीं। बच्चे को सोते हुए ही बच्चे के जितने सेल्स होते हैं वो इम्यून सिस्टम के अंदर वो वर्किंग करते हैं। बच्चे को
अपने आप को देने का टाइम, उसके ब्रेन को टाइम मिल जाता है। क्योंकि बच्चा इस दुनिया में जब आता है तो उसके अंदर जो सिस्टम होता है उसको इस दुनिया का सिस्टम समझने में थोड़ा टाइम लगता है, बिहेवियर समझने में टाइम लगता है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स काम करें उसको टाइम लगता है। तो जब बच्चा सोता है तो रात को सोते हुए बच्चे के ब्रेन के अंदर ये सारे सिस्टम जो है वो वर्कआउट करते हैं। आप जितनी अच्छी बच्चे को नींद देंगे उतना अच्छा बच्चा जो है उसका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, बच्चा फ्रेश उठेगा, बच्चे को बहुत ज्यादा बीमारियों से बचाव होगा, उसका स्ट्रेस लेवल डिक्रीज होगा और उसके अलावा बच्चा अपनी नींद पूरी करेगा तो वो चिड़चिड़ा नहीं होगा और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होगा। अपनी और अपने बच्चों की बॉडी को हमेशा हाइड्रेटेड रखें। डिहाइड्रेशन से भी इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होता है। हाइड्रेटेड बॉडी से आपकी कॉन्स्टिपेशन कम होगी, उसके बाद ऑक्सीजन लेवल आपकी बॉडी के अंदर अच्छा होगा, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की जो फ्लो है वो अच्छा होगा। अगर बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो ऑब्वियसली आपके जो ब्रेन के फंक्शन है, आपकी बॉडी के फंक्शन है, आपके गट के फंक्शन है, इसके अलावा जितनी भी बॉडी के जितने भी बाकी पार्ट्स हैं उन सब की जो फंक्शंस है वो बहुत एक्यूरेट होंगे। इसलिए अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड करें। और जो लास्ट पॉइंट मैं आपको इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का वो बताना चाह रही हूँ वो है वैक्सीनेशन। अपने बच्चों को काइंडली वैक्सीनेटेड करें। जब वैक्सीनेशन जो है वो एक ऐसा जो है वो एक ट्रीटमेंट है जो कि बच्चे के अंदर मतलब कि बच्चे के अंदर जो जितना भी बीमारियां होती है उसको मुकाबला करने की आर्टिफिशियल सलाहियत पैदा करते हैं। और ये आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली तो होता ही है, लेकिन कुछ ऐसे बीमारियां होती हैं जिनका मुकाबला करने के लिए आपको वैक्सीनेशन की जरूरत होती है। अगर आपका बच्चा वैक्सीनेटेड है तो बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो कि इन बच्चों को लगने से आपका बच्चा उससे बच सकता है और महफूज हो सकता है। ये सारी चीजें जो मैंने आपको अभी बताई हैं वो सारी जैसे अच्छी डाइट, उसके बाद अच्छा स्लीप साइकिल, उसके बाद फिजिकल एक्टिविटीज, स्ट्रेस लेवल और वैक्सीनेशन और हाइड्रेशन, ठीक है, ये सारे जो पॉइंट्स है आपके इम्यून सिस्टम को, आपके बच्चे के इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं। अगर आपके बच्चे का इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन होगा तो बच्चा बहुत सी बीमारियों से बच सकेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करती हैं, उसको वीक करती हैं। उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है शुगर। शुगर एक ऐसी चीज है, मैं अपने बहुत से बच्चों को, उनके पेरेंट्स को कहती हूँ कि खुदारा शुगर लेवल जीरो, शुगर लेवल जीरो, शुगर का इंटेक जीरो। इसका क्या मतलब होता है? शुगर जरूर लें लेकिन नेचुरल जो होती है, जो हम बाहर से इनपुट देते हैं शुगर का, उससे अपने बच्चों को बचाना है और खुद भी बचना है। शुगर क्या करती है, शुगर से क्यों मना करते हैं? पहली बात, शुगर आपके बच्चे को बहुत ज्यादा स्टिमुलेट कर देती है, आपके बच्चे के अंदर हाइपर एक्टिविटी आ जाती है। शुगर की वजह से आपके बच्चे का इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होता है। कैसे वीक होता है? इम्यून सिस्टम को कौन स्ट्रेंथन करता है? इम्यून सिस्टम को न्यूट्रिएंट्स वो स्ट्रेंथन करते हैं। अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन होगा तो आपके जो न्यूट्रिएंट्स उनकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी। जो विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन D3 है, विटामिन, इसके अलावा जितने भी और विटामिन B6 है, B12 है और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, इन सब, जिंक है, इन सब की एब्जॉर्प्शन बहुत जरूरी है। और ये सारे जो हैं हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स, हमारे जितने भी हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं उन सबको स्ट्रेंथन करती है। और जो अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन होगा तो हम बहुत सी बीमारियों से बचेंगे। लेकिन जो शुगर है वो इन सब की एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। जो नेक्स्ट हमारी एक अहम चीज जिसके बारे में हम गौर नहीं करते, हम तवज्जो नहीं देते, बच्चों से रिलेटेड भी और बड़ों से रिलेटेड भी, वो है हमारी एक्सरसाइज, हमारे एक फिजिकल एक्टिविटी जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है। ये जो फिजिकल एक्टिविटी होती है ना, ये हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के मेजर कंपोनेंट्स होते हैं उनको स्ट्रेंथन करती है, उनकी वर्किंग को इनहेंस करती है और उसके थ्रू हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है। डेली 1 आवर आप भी और आपका बच्चा भी
कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, कोई ना कोई एक्सरसाइज करें, किसी तरह के भी। ये जो एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज से आपकी बॉडी के सेल स्ट्रेंथन होते हैं, आपका ब्रेन जो है वो शार्प होता है। इसके अलावा आपकी सोचने समझने की सलाहियत इंक्रीज होती है, और बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू बच्चे का स्ट्रेस लेवल डिक्रीज होता है, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी आती है, बच्चे की क्यूरियोसिटी बढ़ती है, और फिजिकल हेल्थ की वजह से बच्चे की डाइट अच्छी होती है, बच्चा खाना पीना स्टार्ट कर देता है। और बच्चे की जब फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी तो बच्चा जो ऑब्वियसली मेंटली भी बहुत अच्छा रहेगा, उसका एंजाइटी लेवल डिक्रीज होगा, उसको जितने वो डेली के टास्क करता है वो अच्छे से सर अंजाम देगा।